प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आ जाओ एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। बहुत सारा प्यार, बहुत 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 ज्यादा प्यार आप लोगों के लिए। तो गुड मॉर्निंग सभी प्यारे वीरों के लिए, सभी प्यारी मेरी बहनों के लिए, सभी प्यारे भाइयों के लिए। आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये आप लोग बेहतर जानते ही होंगे। और मेरे प्यारे साथी, कल की क्लास में और परसों की क्लास में मैंने इस टॉपिक का बेसिक बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया था। कल क्वेश्चन नंबर कितने तक हो गए थे एक बार बताइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चे कल हम 9 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम 10वें क्वेश्चन को कवर करेंगे। कल की क्लास में हमने 9 क्वेश्चन तक कवर किए थे। समझेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे चीजों को समझेंगे। ये क्वेश्चन था वो जिसे हमने लास्ट में किया था, और इस क्वेश्चन को हमने आपको होमवर्क के लिए दे दिया था। ऐसे ही है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। अब इसका आंसर आप लोगों ने किया होगा। अब आपने सही किया है, गलत किया है, वो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। आप मुझे बता देना लास्ट में कि भैया किस किस का जवाब सही है, किस किस का जवाब गलत है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। ओ से एल तक जाना है, ओ से एल तक जाना है। तो ओ से एल तक कैसे जाऊंगा सर? सर ओ से आई चले जाओ, वेरी गुड। आई से जे, जे से के और के से एल, वेरी वेरी गुड। देखते चलना कि कहां कहां उल्टे चल रहे हैं, कहां कहां सीधे। ओ से आई उल्टा चलाऊं तो जो चौंच लेफ्ट है राइट कर दो, और यहां आई खत्म हुआ तो आई से कॉमन लेके शुरू, तो ये सब सीधा है। आई से जे ऐसे, जे से के ऐसे, के से एल, ओहो ओहो। यहां पे ध्यान से देखो, ये तीर इधर है, ये चौंच इधर है और ये चौंच इधर है। भाई साहब, ये तो दोनों साइड से आमने सामने का मामला हो गया। तो पहला वाला गलत हो गया। बोलेंगे एक बार हाँ या ना? बोलेंगे एक बार हाँ या ना? पहला ऑप्शन तो गलत हो चुका है। दूसरे पर आ जाओ। एन से एल पर जाना है। सोचो सोचो कैसे जाऊंगा एन से एल पर? जरूरत ही नहीं किसी की। एन से एल तो डायरेक्ट यहीं पे ही बात बन सकती है। लेकिन ध्यान से समझो कि मैं जब एन से एल पे जा रहा हूं तो मैं उल्टा जा रहा हूं। जब मैं एन से एल पर जा रहा हूं तो उल्टा जा रहा हूं। एन से एल उल्टा, तो एन से एम, भैया उल्टा जाऊंगा तो चिन्ह उल्टे होंगे, उल्टा जाऊंगा तो चिन्ह उल्टे होंगे। तो एन से एल गया तो ये जो चौंच लेफ्ट है राइट आएगी, ये जो लेफ्ट है राइट, सॉरी, ये जो राइट है चौंच दोनों, ये दोनों लेफ्ट को हो जाएंगी। कहने का मतलब है ये ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएंगे। इस वाले में ये इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ कि ये वाला राइट साइड को चौंच करता है, ये लेफ्ट में, तो ये फैमिली बदल गई, फैमिली बदल गई, तो दूसरा भी गलत हो गया। भाई साहब ये क्या हो गया? ये तो दोनों ही गलत हो गए। तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरा क्या है? आई ग्रेटर एम, आई से एम पे जाना है जी। तो आई से जे, जे से के से एल और एल से एम। हर चीज सीधी सीधी है, हर चीज सीधी सीधी, तो सीधे ही चलो। ये ग्रेटर इक्वल मिला, हाँ जी, इक्वल मिला, हाँ जी, लेस देन, भाई साहब ये देखो, ये देखो और ये देखो, गलत हो गया क्योंकि दोनों फैमिली बीच में आ गई। कोई चांस नहीं था ठीक होने का। हमने कहा ये गलत हो गया। तीनों गलत हो गए अब तक। चौथा कह रहा है जे लेस देन एन, जे लेस देन एन, तो जे से एन तक जाना होगा। जे से के से एल, एल से एम, एम से एन। मेरे प्यारे साथी, जे से के तक गया तो बराबर है ये, के से एल गया तो लेस देन है, और एल से एम तो ग्रेटर। भाई साहब इन दोनों को ध्यान से चेक करो, ये भी गलत है। हमारा जवाब आएगा भैया कोई अनुसरण नहीं करता, कोई नहीं करता। एक सिंगल चीज ऐसी नहीं है जो अनुसरण करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये क्या दिक्कत बन गई? ये तो कोई भी अनुसरण नहीं करता, ये तो सब के सब गलत हो गए। तो हमारा जवाब आएगा भाई साहब सब गलत है, कोई अनुसरण नहीं करता है। खत्म कहानी, कहानी खत्म। अब इसका मुझे बता दो ये किस किस का जवाब यही था कि कोई अनुसरण नहीं करता? किस किस प्यारे बच्चे का जवाब यही था?
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं तो आज की क्लास के अगले सवाल पर बताने की कोशिश करना कि इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। हाँ भाई बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से, बहुत शानदार तरीके से, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे वीर बताने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। सवाल ने कहा है, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। गुड्डा एक और बात, आप लोग एक और चीज इस क्वेश्चन के बाद करूंगा, एक तगड़ा सा अनाउंसमेंट, ध्यान से सुनना। तो P से P लेस देन I ऐसे है, तो P से I तक जाना है, कैसे जाऊंगा? P से U और U से I। मैं कहूंगा P से U और U से I। P से U पीछे हट रहे हैं, U से I आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर चेक करो, P से U उल्टा है, उल्टा है तो चिन्ह उल्टा होगा, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी, और U से I सीधा है तो सेम रहेगी। पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बी फैमिली है, सेकंड फैमिली है, दोनों की चोंच लेफ्ट है और इसकी भी लेफ्ट है, तो ये एक ही फैमिली के दोनों हिस्से हैं। और मेरे प्यारे साथी, इनमें सीनियर दादाजी हैं, दादाजी की ही चल रही है। तो पहला निष्कर्ष सही हो चुका है, पहला निष्कर्ष सही हो चुका है। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर समझो, T ग्रेटर P, तो यहां पर T से P जाना है, कैसे जाऊंगा? T से Y, Y से U और U से P, ऐसे जाऊंगा। ध्यान से समझ लेना, जिस पर खत्म करेंगे ऐसे पर खत्म करना है जहां से शुरू कर सको। मैं T से Y पर क्यों नहीं खत्म किया? क्योंकि यहां Y से P के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, P के पास Y है ही नहीं। मैंने यहां U पे क्यों खत्म किया? क्योंकि U से P के लिए रास्ता है। तो T से Y, Y से U और U से P, तो T से Y बराबर Y से U ग्रेटर और U से P ग्रेटर इक्वल। सीनियर कौन है? ग्रेटर। सीनियर है ग्रेटर यानी दादाजी। ये भी एक, ये जो फैमिली है वही फैमिली है, सबकी चोंच राइट में, तो फिर तो सीनियर दादाजी हैं, दादाजी की चल रही है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। बताओ इस बात को समझ में आई कि नहीं आई? मेरे प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे, सभी प्यारे साथी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। एक बार बताएंगे, क्या ये चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आई है? बोलो हां या ना। सभी प्यारे साथी एक बार बोलो हां या ना। हाँ भाई, तो प्यारे बच्चे ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर मैं एक चीज और आप लोगों से बताना चाहता हूं। तुम में से ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लगातार एक चीज चल रही है, जो मतलब मेरे संज्ञान में आई है कि भैया कोई क्विज है, आप क्विज देना शुरू कर दो। ऐसे कितने मेरे प्यारे साथी हैं? एक बार थम्स अप कर देना कि भैया क्विज देना शुरू करो। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी लगातार ये चीज चल रही है कि भैया क्विज देना शुरू करो, क्विज देनी है आपको। बहुत बढ़िया, शानदार। तो मेरे संज्ञान में ये चीज कल आई कि क्विज देनी है। मेरे प्यारे साथी, मैं आप लोगों को, बच्चों का ये कहना है कि सप्ताह में एक दिन आप क्विज दो, सप्ताह में एक दिन क्विज दो, सप्ताह में एक दिन। प्यारे बच्चे, अगर क्विज दूंगा तो सप्ताह में एक दिन नहीं दूंगा। सप्ताह में जो क्विज चलेगी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अब आप लोगों के लिए मैं क्विज देना शुरू करूंगा। और ये जो क्विज चलेगी मेरे प्यारे दोस्त, ये क्विज चलेगी आपकी अल्टरनेट चलेगी, ठीक है? अल्टरनेट चलेगी।
अल्टरनेट का मतलब क्या है? चलो अल्टरनेट क्या, डेली ही कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए से। डेली क्विज दूंगा मैं अब आप लोगों को, डेली यानी कि रोजाना। मेरे प्यारे साथी रोजाना आपको क्विज मिलेगी। आपकी डिमांड ये थी कि सप्ताह में एक दिन क्विज दो। मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको डेली क्विज प्रोवाइड कराऊंगा, डेली क्विज प्रोवाइड कराऊंगा। और इस क्विज में प्रतिदिन आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रतिदिन आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। और ये प्रश्न ऐसे नहीं है कि जो टॉपिक चल रहा है या जो उस दिन कराया उसी से रिलेटेड हो, नहीं। मैं इनको दूंगा जितना मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जैसे मैंने आपको क्लॉक पढ़ा दिया अब तक, जैसे आज नहीं कल से शुरू करूंगा, कल पहली क्विज आपको मिलेगी। मेरे प्यारे गुड्डा, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको क्लॉक कराया, जैसे मैंने आपको डायरेक्शन कराया, मेरे प्यारे साथी जैसे अभी हम इनइक्वलिटी, मतलब यह है कि जितना पीछे का होता जाएगा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। अब तुमको ऐसे जिद नहीं करनी है भैया जो पढ़ा रहे हो बस उसे, जो अभी पढ़ाया नहीं है वहां से क्वेश्चन नहीं दूंगा, लेकिन जो पीछे का पढ़ा दिया है उससे आपका रिवीजन भी होना जरूरी है। तो 10 प्रश्न प्रतिदिन मैं आप लोगों के लिए दूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, इन 10 क्वेश्चनों का जो डेली का समय रहेगा, जो प्रतिदिन समय रहेगा, वो प्रश्न रहेगा शाम 7:30 बजे का। शाम 7:30 बजे का ये समय रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त टेलीग्राम पर आपको ये क्विज प्रतिदिन शाम 7:30 बोला है ना, शाम 7:30 बजे प्रतिदिन टेलीग्राम पर आपको क्विज मिलेगी। सही है, प्रतिदिन टेलीग्राम पर क्विज मिलेगी। और मेरे प्यारे साथी आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझेंगे कि पिछला जो भी पढ़ाता जाऊंगा वो सब चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आज का अगला सवाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दूसरा मामला यह था, मैंने आपकी क्लास भी अब सैटरडे तक कर दी है। आपकी क्लास मेरे प्यारे साथी सैटरडे यानी कि शनिवार तक आप लोगों की क्लास चला करेगी अब रीजनिंग की, ठीक है। आओ एक बार क्वेश्चन पे क्या कह रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर अब ध्यान से समझना ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सवाल ने यहां पर बोला है कि Q ग्रेटर A इज इक्वल टू Z लेस देन और इक्वल D लेस देन R ग्रेटर और इक्वल B, D ग्रेटर Q पहला निष्कर्ष है। तो अब मुझे जब यहां पर मैंने बोला कि जब मैं D से Q पर जाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो जब मैं D से Q पर जाऊंगा तो हमने आप लोगों से बोला कि D ग्रेटर Q। तो मेरे प्यारे दोस्त Q तो इसमें कहीं है ही नहीं, अच्छा है ये रहा। तो D से Q जाऊंगा तो उल्टा चलना पड़ेगा, ये रहे, कॉमा कहीं है ही नहीं। तो D से Q कौन कौन मिला, ये जो लेफ्ट को चोंच है राइट को हो गई क्योंकि उल्टा चल रहा हूं, बराबर वाला सेम रहेगा और जो राइट को है वो लेफ्ट को होगी। और मेरे प्यारे साथी हमें पता है कि ये चोंच राइट है और ये चोंच लेफ्ट है। तो जब एक चोंच राइट है एक चोंच लेफ्ट है तो मेरे दोस्त ये वाली स्थिति ब्लॉक हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला निष्कर्ष गलत हो चुका है, पहला निष्कर्ष गलत हो चुका है। टाइम चेंज की डिमांड आ रही है बच्चों की कि 7:30 बजे हम पर काम रहता है। बेटा 7:30 के बाद में इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मेरे प्यारे साथी मुझे पता है, अच्छा हाँ आपकी क्लास भी होती है कुछ लोगों की उस टाइम। तो मेरे प्यारे दोस्त फिर हम क्विज का टाइम कितने बजे कर दें? कितने बजे करें भाई? बेटा फिर तो एक चीज संभव हो सकती है कि जब ग्रुप बंद हो जाएगा उसके बाद हम लोग कुछ दे सकते हैं। तो फिर वैसे भी गर्मियों में मुझे लगता है 11 बजे से पहले कोई सोता नहीं होगा, तो फिर 10:15 बजे कर देता हूं, 10:15 पर, ठीक है। 10:15 पर कर देता हूं मेरे प्यारे साथी। अब ये टाइम फाइनल है, शाम 10:15 रात 10:15 बजे। अब ये फाइनल है क्योंकि इस टाइम आप सभी लोग फ्री भी रहेंगे, तो 10:15 बजे। अब इसमें चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, दूसरा है Z लेस देन B। तो Z से कहां तक जाना है? B तक। मेरे प्यारे साथी सीधा चलूंगा, चलते हुए पता चला ये चोंच लेफ्ट है ये चोंच राइट है, कंडीशन बन नहीं पाएगी, एकदम ब्लॉक हो जाएगा मामला। तो दूसरा निष्कर्ष एकदम गलत हो जाएगा। सभी प्यारे साथी समझेंगे बात समझ में आई कि नहीं? सभी मेरे प्यारे साथी समझेंगे बात समझ में आ चुकी है या नहीं आ चुकी है?
सभी मेरे प्यारे साथी एक बार बोलेंगे, क्या बात एकदम समझ में आ चुकी है? सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे, क्या बात एकदम परफेक्ट समझ में आ चुकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल। बोलो भाई, इसका आंसर क्या है? एक बार क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करना बढ़िया तरीके से। बेटा जैसे ही 10 बजे ग्रुप बंद होगा तो तुरंत 10-15 मिनट बाद 10:15 बजे आपको 10 क्वेश्चन क्विज के प्रतिदिन मिल जाया करेंगे। ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये एकदम बेहतर टाइम है, उस टाइम पर कोई क्लास भी आपकी नहीं होगी, आप फ्री होंगे। बताओ। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर ए से लेकर सी तक जाना है। अब यहां पर हमने देखा यार, यहां तो कॉमा लगे हुए हैं। एक स्टेप ये है, दूसरा ये, 2 स्टेप बन गए क्योंकि एक कॉमा बीच में लगा हुआ है। अब मैंने आप लोगों से कहा कि जब मैं ए से सी पर जाऊंगा तो मेरे प्यारे साथी यहां पर हम पहले ए से टी जाएंगे सीधे, और ए से टी जाएंगे और फिर टी से सी पर उल्टे जाएंगे, है ना? तो जब मैं ए से टी चला तो ये तो मुझे सेम सेम मिलेगा भाई, सेम मिलेगा क्योंकि यहां तो मैं सीधा चल रहा हूं। लेकिन जब टी से यू और यू से सी जा रहा हूं तो उल्टा चल रहा हूं, तो चिन्ह उल्टे होंगे, बराबर वाला सेम, और जो लेफ्ट को है वो राइट को हो जाएगी। मेरे प्यारे साथी ये सही हो जाएगा। दोबारा से समझ लो मैंने क्या बताया, मैंने क्या आप लोगों को पढ़ाया। बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। सवाल ने यहां पर बोला ए ग्रेटर और इक्वल सी, तो मैं ए से सी जाना चाहता था, मैं पहले ए से टी जाऊंगा, हाँ या ना, और फिर टी से यू और यू से सी। जब मैं ए से टी चला तो मैं सीधा चला तो इस चिन्ह को मैंने यहां डायरेक्ट रख दिया।